अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इन्फो हाइव और मैं आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज जरा दिल थाम कर मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आज की मेरी वीडियो में जिन्नात, भूत, चुड़ैलों का जिक्र है। तो दिल को मजबूत कर लें और मेरी वीडियो को ज़रूर देखें। तो शुरू करती हूँ आज की वीडियो। जिन और जादू क्या है? जिन और शैतान इंसान पर कब कब्जा करते हैं? जिन्नातों में मुख्तलिफ नस्ल, रंग, जिस्मात, ताकत, मजहब और कद में होते हैं जिनको मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है, जैसा कि दाऊ, प्यारी परी, जिन, भूत, चुड़ैल, पिछन परी, छलावा, हमजाद, अरवा, बला, बदरू वगैरह। सब ही आग से बने हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो शैतान की नस्ल से हैं, जो हमेशा हमेशा जहन्नम की आग में जलेंगे, और कुछ ऐसे हैं जिनको अच्छा बुरा हिसाब उनका भी होगा। जिन, भूत, चुड़ैल कब इंसान में दाखिल होने में कामयाब होते हैं? जिन इंसानों में इन हालतों में हों, मसलन नशे की हालत में, नींद की हालत में, गुस्से की हालत में, नापाकी की हालत में, डर और खौफ की हालत में। और ये तमाम हालात वो हैं जिनमें इंसान अपने होश खो देता है, तभी शैतान को मौका मिल जाता है और वो उस पर कब्जा कर लेता है। नींद की हालत में सबसे ज़्यादा जिन, भूत, चुड़ैल वगैरह हमले के लिए रात का इंतज़ार करते हैं ताकि इंसान सो जाए और वो अपने होश खो दे और आसानी से अपनी कार्रवाई कर सके। इसलिए अमूमन सोते वक्त ही बदरू जिस्म में घुसने की कोशिश करती है। तो जिन, भूत, चुड़ैल भी अपना अमल रात को इंसान पर हमला करते हैं। इसलिए इस्लाम में बताया गया है कि सोने से पहले सोने की दुआएं, दुरूद पाक, सूरह फातिहा, 4 कुल, आयतुल कुर्सी, ये सब 3 बार पढ़कर हर तरफ दम करके सोना चाहिए। तो इंसान सब चीज़ों से महफूज रहता है। लेकिन अगर जादू का असर है तो इसके लिए कुरान पाक की दूसरी आयत के जरिए ख़त्म किया जाता है। नशे की हालत में इंसान अपने होश पूरी तरह कायम नहीं रख पाता, तो ऐसे हालत में जिन और शैतान इस पर आसानी से काबिज हो जाते हैं। इसलिए भी इस्लाम में नशा हराम है। और गुस्से की हालत में भी इंसान अपनी अकल खो देता है और शैतान उस पर काबिज हो जाता है। और दुनिया में ज़्यादातर कत्ल गुस्से की हालत में ही किए जाते हैं। इस्लाम में गुस्सा हराम है। जब गुस्सा आए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए शैतान से अल्लाह तबारक व तआला की पनाह मांगनी चाहिए। नापाकी की हालत में एक पाक साफ रहने वाले इंसान पर जिन, जादू, शयातीन वगैरह इस शिद्दत से हमला नहीं कर पाते जिस तरह वो एक नापाक रहने वाले इंसान पर कर पाते हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, हमेशा पाक रहो और नमाज कायम करो। और जब बाथरूम जाना हो तो जो दुआ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई वो पढ़कर दाखिल हों। इस दुआ से शैतान, जिन वगैरह हमें बाथरूम में नहीं देख सकते। एक पर्दा डाल दिया जाता है इस वक्त इंसान और जिन्नों के दरमियान। अक्सर इस दौर में जवान लड़कियों पर जिन नहाते में हमला करते हैं। वो हमला करने में इसलिए कामयाब हो जाते हैं क्योंकि आजकल की नस्ल दीन से दूर है और कोई भी बाथरूम में जाने की दुआ नहीं पढ़ता, कपड़े बदलने की दुआ नहीं पढ़ता, जैसे कि हर जगह जिन, चुड़ैल, भूत वगैरह मौजूद होते हैं। आजकल ये बात आम होती जा रही है कि जवान लड़की पे कोई जिन, भूत आशिक हो गया और इस लड़की की तमाम ज़िंदगी ख़राब कर दी। ये जिन, भूत आशिक इसलिए होते हैं कि आजकल लड़कियों का पर्दा ना करना, अबाया पहनना छोड़ देना। जब लड़की बगैर निकाब, अबाया कॉलेज, स्कूल, पार्क या कहीं भी जाएगी तो जाहिर है जिन, शैतान की नज़र इन पर पड़ जाएगी और वह पीछे लग सकते हैं। अगर हमारी ज़िंदगी इस्लाम के असूलों के मुताबिक हो तो हमको ज़िंदगी में इतनी परेशानियां नहीं उठानी पड़ी। डर और खौफ की हालत में ये सबसे बड़ा राज है जो आम लोगों को नहीं पता। जिन, भूत, चुड़ैल वगैरह जब तक किसी भी इंसान में नहीं घुस सकता जब तक कि इसके दिल में डर न बैठ जाए। इसलिए जिन्नात वगैरह सबसे पहले इंसान को डराने की कोशिश में लग जाते हैं और जब इंसान को वहशत महसूस होने लग जाए तो इंसान के दिल में डर बैठ जाता है। बस जैसे ही डर बैठता है जब फौरन ही जिन पर हमला कर देता है। अक्सर जब जादूगर किसी भूत, जिन, चुड़ैल को किसी भी इंसान में भेजता है तो वो चीज़ डायरेक्ट इंसान पर नहीं आती। सबसे पहले वो उसको डराने की कोशिश करती है।
کیونکہ مضبوط دل اور دماغ وغیرہ والے انسانوں پر یہ چیزیں کنٹرول نہیں کر پاتی، اور جب انسان 2 دن یا 3 دن میں اس چیز کو محسوس کرنے لگ جائے اور اس کی وحشت اپنے دل میں بٹھا لے تو وہ چیز قابض ہو جاتی ہے اور اس پر حاضر ہو جاتی ہے۔ عموماً بچوں اور عورتوں کا دل چھوٹے ہوتے ہیں، اس لیے ان پر آسانی سے حاضر ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص دل اور دماغ کا بہت مضبوط ہے تو اس پر چیز حاضر نہیں ہو سکتی، لیکن پھر بھی اس کے کام بگاڑتی رہے گی، اس کو تنگ کرتی رہے گی۔ جو لوگ قرآن پاک کی تلاوت اور نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، اگر ان پر پیچھے لگی ہوئی چیز کوئی ہے بھی تو وہ قرآن نماز کا سن کر کچھ دنوں میں بھاگ جائے گی، لیکن اگر کسی جادوگر کی بھیجی ہوئی چیز ہے تو وہ نماز اور قرآن سے تکلیف تو اٹھائے گی، لیکن پھر بھی انسان کا پیچھا آسانی سے نہیں چھوڑے گی جب تک کہ اس کو بھگانے کے لیے قرآن پاک کی خاص آیات جو جادو کی کاٹ کے لیے ہیں وہ نہ پڑھی جائیں۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو اچھی لگی تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک اور کمنٹ ضرور کیا کریں تاکہ ہم اور بھی اس سے بھی اچھی اور مفید انفو سے بھرپور ویڈیوز آپ کے لیے بنا سکیں۔ میرے چینل پر آنے کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی کہ خوش رہیے اور خوشیوں کو پھیلاتے رہیے۔ اللہ حافظ۔